guys, welcome back to my channel Beauty Getaways. I hope you all are doing absolutely well. So as promised, मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक और हेयर मेकओवर की वीडियो लेके। पिछला जो वीडियो मैंने हेयर मेकओवर के ऊपर बनाया था वहां पर मैंने अपने बालों को हाईलाइट किया था और आज के वीडियो में मैं अपने बालों को परमानेंटली स्ट्रेटन करने वाली हूँ। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो बिल्कुल भी वक्त को वेस्ट ना करते हुए लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू यूज फॉर स्ट्रेटनिंग माय हेयर is this is Streaks Canvoline हेयर स्ट्रेटनिंग किट। ये जो किट है ये दो वैरायटी में मिलता है, एक है माइल्ड और एक है इंटेंस। जिनके बाल थोड़े से फ्रिजी है या कर्ली है वो इंटेंस को सिलेक्ट करे, जिनके बाल नॉर्मल है वो माइल्ड को सिलेक्ट करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल है वो थोड़े से फ्रिजी है, तो इसीलिए मैंने इंटेंस को सिलेक्ट किया है और मैंने इसका 2 पैकेट्स खरीदा है बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि एक से मेरा हो जाएगा। सो द थिंग्स दैट यू नीड टू स्ट्रेटन योर हेयर आर दीज 2 पैकेट्स ऑफ द कैनवोलाइन स्ट्रेटनिंग किट। इसके साथ आपको चाहिए होगा एक प्लास्टिक कंटेनर, इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा एक ऐसा ब्रश और फिर कोम्ब और फिर हेयर स्ट्रेटनर। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर फिलिप्स का जो केराशाइन हेयर स्ट्रेटनर है उसको यूज कर रही हूँ। इसके साथ साथ अगर आपके पास ग्लव्स हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके जो हाथ है वो प्रोटेक्टेड रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज ग्लव्स नहीं है तो आई बी यूजिंग माई बेयर हैंड्स। इन सब के साथ साथ आपको एक हेयर ड्रायर की भी जरूरत पड़ सकती है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड दिस पैकेट। तो आपको इस पैकेट के अंदर मिल जाएगा ये हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम, इसके साथ साथ ये 2 न्यूट्रलाइजिंग क्रीम, इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा ये इंस्ट्रक्शन लीफलेट जहां पर फुल्ली प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट स्टेप इज हेयर वॉश। आपको एक माइल्ड शैम्पू लेके अच्छे से अपने बालों को पहले वॉश करना है एंड फिर विल प्रोसीड टू स्टेप नंबर 2। सो गाइस, आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग माई हेयर और मैंने अपने बालों को अच्छे से टॉवल ड्राई कर लिया है और डीटैंगल भी कर लिया है। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2 वेयर आई विल बी अप्लाइंग द स्ट्रेटनिंग क्रीम। सो इसके लिए मैंने ये जो प्लास्टिक का बोल मैंने आपको दिखाया था वो मैंने ले लिया है और अब मैं इन दोनों ट्यूब्स की जो कंटेंट है उसको यहाँ पर डाल दूंगी। वैसे दोस्तों ये जो मुझे प्राइस पड़ा दोनों का वो मैं आपको बताना भूल गई। क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ परचेस किया था तो मुझे दोनों का पड़ा था 550 रुपीज, विच इज वेरी वेरी बजट फ्रेंडली इफ यू कंपेयर इट विद द कॉस्ट जो आपको पार्लर्स में चार्ज करते हैं। सो या 550 फॉर 2 कैनवोलाइन स्ट्रेटनिंग किट। So guys, this is the content of both the packets. अब मैं इसको इस ब्रश की मदद से अपने बालों पे लगा लूंगी। दोस्तों आपको इसको बिल्कुल रूट से नहीं लगाना है, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर छोड़ के आप इसको लगाना स्टार्ट कीजिए। ओके गाइस, सो ये जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है उसका एप्लीकेशन हो गया है। अब ऐसे ही मुझे 20 मिनट्स तक इसको अपने बालों में रखना है। तो 15 मिनट्स हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द इलास्टिसिटी चेक। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको बस एक बाल लेना है, ओके, जस्ट 1 हेयर। सो आई एम गोइंग टू टेक जस्ट 1 हेयर, दिस वन इज द हेयर। आई डोंट नो अगर आप देख सकते हैं कि नहीं। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्ट्रेच इट। अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है लाइक ट्वाइस इट्स लेंथ, दैट मीन्स द डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। सो लेट्स सी। तो ये जो बाल है एज आई कैन सी दैट इट इज एक्चुअली स्ट्रेचिंग ट्वाइस इट्स साइज, तो मतलब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट है। अब मैं जाकर इसको वॉश करके फिर वापस आती हूँ।
दोस्तों इस स्टेप में आपको अपने बालों को सिर्फ गुनगुने गर्म पानी से धोना है, आपको शैम्पू नहीं करना और बहुत अच्छे से धोना है ताकि आपके बालों से सारी जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है वो रिमूव हो जाए। और बालों को अच्छे से धोने के बाद आप एक हेयर ड्रायर लेके अपने बालों को अच्छे से सुखा लीजिए। और उसके बाद का जो स्टेप है वो है हेयर स्ट्रेटनिंग, जिसके लिए आपको चाहिए होगा एक हेयर स्ट्रेटनर और उससे आप जैसे नॉर्मली अपने हेयर को स्ट्रेट करते हैं वैसे आप स्ट्रेट कर लीजिए। ओके, सो बालों को स्ट्रेटन करने के बाद का जो स्टेप है वो है न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को अप्लाई करना। और न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को अप्लाई करने के लिए मैं अपने बालों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करूंगी और इस क्रीम को मैं अप्लाई करूंगी। मैं अपने हेयर रूट्स में कोई भी केमिकल अप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैं रूट्स को छोड़ दूंगी और रूट्स से बस थोड़े से नीचे से मैं इस न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी। और इस क्रीम को अप्लाई करते वक्त एक चीज का ध्यान रखिए कि जितना हो सके आप अपने बालों को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। अब इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपको इसको 15 to 20 मिनट्स तक ऐसे रखना है और उसके बाद फिर से गुनगुने गर्म पानी से इसको अच्छे से धोना है। शैम्पू नहीं करना है, बस पानी से इसको धोना है। अब धोने के बाद दिस इज हाउ माई हेयर इज लुकिंग। अब बस एक ही स्टेप बाकी है, वो है फिर से अपने हेयर को स्ट्रेटन करना। तो डेफिनेटली मैं एक हेयर स्ट्रेटनर को लेके अपने बालों को फिर से स्ट्रेटन कर दूंगी एंड दैट इज द एंड ऑफ माई हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसेस। So guys, finally I have completed all the steps and this is how my hair is looking. अब 3 दिन तक मुझे अपने बालों को बिल्कुल ऐसे ही रखना है, बिल्कुल टाई नहीं करना, ट्विस्ट नहीं करना, बालों पे पानी नहीं डालना है। 3 दिन के बाद मैं अपने बालों को वॉश कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट क्लिप में 3 दिन के बाद का जो फाइनल रिजल्ट है वो आप देख लीजिए। So guys, this is what my hair looks like after 3 days और मैंने शैम्पू भी कर लिया है। I won't say that I'm totally satisfied with the result क्योंकि definitely this is not the straightening effect that I was expecting। हम लोग जब पार्लर्स में जाकर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो इससे काफी बेटर हमको रिजल्ट मिलता है क्योंकि डेफिनेटली देयर इज अ थर्ड पर्सन हु इज डूइंग ऑल द वर्क फॉर यू। और घर पे बैठ के मुझे तो बस यही रिजल्ट मिला है। आई कांट से दैट द प्रोडक्ट हैज स्ट्रेटन्ड माय हेयर, इट्स मोर ऑफ अ स्मूथनिंग इफेक्ट देन अ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट, लेकिन फिर भी it's not bad either. I mean, if you compare it with the price that the parlors charge, 3,000 4,000 rupees for straightening और घर पे बैठ के आपको 550 rupees में ये effect मिल रहा है। So in case you want the smoothing effect घर पे बैठ के, then you can definitely go and try out this product. मैं description box में purchase link दे दूंगी तो वहां से आप इसको purchase कर सकते हैं। So guys, that was it for today. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। If yes, please don't forget to hit the like button and please don't forget to subscribe to my channel for more such contents. I'll meet you again in my next video very soon. Till then, you take good care of yourself. Bye.